पश्चिम बंगाल के चुनावों में जहां एक तरफ बड़ी बड़ी राजनीतिक कहानियां लिखी जा रही थी, वहीं उसी भीड़ के बीच एक ऐसी कहानी भी उभरी जिसने लोगों के दिलों को छू लिया। एक ऐसी कहानी जिसमें ना सत्ता की चमक थी, ना किसी बड़े परिवार का नाम, बस संघर्ष था, मेहनत थी और एक सपना था। ये कहानी है कलिता माझी की, एक घरेलू काम करने वाली महिला जो महीने के सिर्फ 2500 रुपए कमाती थी और आज वही महिला विधानसभा पहुंच चुकी है। औस्ग्राम सीट से उनकी जीत सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं, ये एक एहसास है कि लोकतंत्र आज भी जमीन से उठने वाले लोगों को मौका देता है। कलिता माझी ने 1,07,692 वोट हासिल किए और अपने प्रतिद्वंदी श्यामा प्रसन्न लोहार को 12,535 वोटों के अंतर से हरा दिया। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं, ये उस भरोसे का सबूत है जो आम लोगों ने एक आम महिला पर किया। गुस्कुरा नगर पालिका की रहने वाली कलिता, वो किसी मंच से नहीं आई थी, वो सीधे रसोई से आई थी। 4 घरों में काम कर अपने परिवार का गुजारा चलाने वाली इस महिला ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन वो कानून बनाने वाली जगह तक पहुंचेगी। सुबह से शाम तक दूसरों के घर संभालने वाली ये महिला अब पूरे क्षेत्र की जिम्मेदारी संभालने के लिए चुनी गई है। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। साल 2021 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, उम्मीदों के साथ, मेहनत के साथ, लेकिन तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार अभेदानंद ठाकुर से वो 11,815 वोटों से हार गई थी। उस हार ने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि और मजबूत बनाया। उन्होंने हार को अंत नहीं, एक सीख माना और फिर से चुनाव में खड़ी हो गईं। यही वजह है कि जब इस बार बीजेपी ने उन्हें दोबारा टिकट दिया तो ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, ये एक भरोसा था कि ये महिला जमीन से जुड़ी है, लोगों के दिल में जगह बना चुकी है और इस बार वो भरोसा सच साबित हुआ। लेकिन कलिता माझी की जीत सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, ये उस बड़े बदलाव का हिस्सा है जो इस चुनाव में देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 294 सीटों में से 200 पार सीटें जीतकर 2/3 बहुमत हासिल कर लिया और 15 साल से सत्ता में रही तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। ये सिर्फ सरकार बदलने की बात नहीं, ये पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है। ये पहली बार है 1972 के बाद जब राज्य और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस जीत को कमल के खिलने का प्रतीक बताया और इसे संगठन की ताकत और जनता के विश्वास का नतीजा कहा। इस चुनाव में एक और बड़ा झटका तब लगा जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी ही मजबूत सीट भवानीपुर से हार गई। उन्हें बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी ने हरा दिया और ये हार सिर्फ एक सीट की नहीं थी, ये एक प्रतीक बन गई बदलाव का। हालांकि ममता बनर्जी ने नतीजों पर सवाल उठाए और कहा कि उनकी पार्टी वापसी करेगी, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर सामने है वो साफ दिखाती है राज्य की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। बीजेपी का ये सफर अभी अचानक नहीं आया। 2011 में जहां पार्टी की मौजूदगी बहुत कम थी, वहीं 2021 तक वो एक मजबूत विपक्ष बन चुकी थी और अब 2026 में सत्ता तक पहुंच गई। ये सिर्फ चुनाव जीतने की कहानी नहीं, ये धीरे धीरे जमीन पर पकड़ बनाने की कहानी भी है। लेकिन इन सब बड़ी राजनीतिक कहानियों के बीच कलिता माझी की कहानी सबसे अलग खड़ी होती है, क्योंकि ये कहानी हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र सिर्फ बड़े नेताओं के लिए नहीं होता, ये उस महिला के लिए भी होता है जो रोज सुबह किसी और के घर में चूल्हा जलाती है और शाम को अपने सपनों को जिंदा रखती है। एक ऐसी महिला जिसने कभी हार मानी नहीं, जिसने अपने हालात को अपनी पहचान नहीं बनने दिया और जिसने ये साबित कर दिया कि अगर हिम्मत हो तो रास्ता कहीं से भी शुरू होकर विधानसभा तक जा सकता है। कलिता माझी की ये जीत सिर्फ एक पद की जीत नहीं है, ये उस विश्वास की भी जीत है कि छोटे घरों से भी बड़े नेता निकलते हैं और कभी-कभी सबसे बड़ी कहानियां वहीं से शुरू होती हैं जहां से कोई उम्मीद भी नहीं करता। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।